हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन शायद जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगें, क्योंकि जैसे ही हम बहुत जल्दी, मैं उम्मीद कर रहा था कोरोना की वेव आने के बाद, मुझे लग रहा था कि सीबीएसई बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा और वो डेट आ चुकी है। आज 29 को सीबीएसई ने अपना डेट शीट रिलीज़ कर दिया है 10th एंड 12th क्लास के लिए। तो मैं बिना देरी से आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। ये 10th वालों की डेट शीट है नोटिफिकेशन में पहले। तो मैं 10th वालों के एग्ज़ाम्स की डेट शीट नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग 12th में मेन देखते हैं। तो 12th की डेट शीट मैं आप लोगों के सामने ले आ रहा हूँ। इसी पीडीएफ को जब तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगी नीचे 12th की डेट शीट। और 12th का पहला एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप लिया होता है ऑप्शनल में, मेरे स्कूल में भी है, बहुत सारे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप लिया हुआ है। तो बेटा आपका 15 फरवरी को पहला एग्जाम है, मना लो अपना अच्छे से वैलेंटाइन डे। अगले दिन सीबीएसई तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेगा। फिर आते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम पर। तो 5 दिन बाद 20 फरवरी को आपको दूसरा एग्जाम मेन पड़ेगा, हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव जो भी आपने लिया हो। तो 20 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है, कुछ बच्चों ने हिंदी ऑप्शनल में ली होगी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे थोड़ा सा आएंगे तो मिलेगा मुझको 24 फरवरी को इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम। तो देख लीजिए आपका जो ऑप्शनल हो उसके अकॉर्डिंग 24 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो 28 तारीख को केमिस्ट्री का है, साइंस वालों का। और 1 मार्च को है हमारा फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। मैं स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है आपका 1 मार्च को। फिर उसके बाद फिजिक्स का 6 मार्च को है। आप लोग अपने सब्जेक्ट देखते जाइएगा, मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को मेनली मार्क करके बताऊंगा। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शनल में लिया होता है। 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 16 मार्च को बायोलॉजी का है, 17 मार्च को आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। ये हमारे लिए मेन है इकोनॉमिक्स का पेपर। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो बहुत सारे बच्चों ने आईटी ऑप्शनल में लिया होता है, कुछ बच्चों ने इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो आप अपनी डेट देख लीजिएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ 25 मार्च को, भाई साहब मेरा सब्जेक्ट, मेन खास सब्जेक्ट, 25 मार्च को बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम है। 054 कोड है हमारे बिजनेस स्टडीज़ का। फिर 31 मार्च को महासंग्राम है हमारे, अकाउंटेंसी का है, 055 कोड अकाउंटेंसी का पेपर है। और थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो आपको ये डेट शीट खत्म मिल जाएगी। तो अगर मैं सम अप करूं सीधे सीधे, अगर मैं ऑप्शनल को हटा दूं, मेन जो हमारे ऑप्शनल से उसको हटा दूं, तो इंग्लिश का एग्जाम सबका कॉमन होता है। तो आपका अगर एंटरप्रेन्योरशिप और एफएमएम नहीं है या हिंदी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, तो आप देख लीजिए हिंदी का 20 तारीख को है, 15 को एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बाद मेन जो हमारा सब्जेक्ट है सबका कॉमन रहेगा वो होगा इंग्लिश का। तो 24 कहीं पे लिखते जाएं हम अलग से, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके पास भी नोटिफिकेशन आ गया हो, तो मैं नोट पैड नोट कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ठीक है, बाद में आपको ये पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं एग्ज़ाम लिख देता हूँ पहले नंबर पे। मुझे जो काम का है, अरे यार ये इतने नोटिफिकेशन का क्लियर है, अरे भाई बस। हाँ, तो सबसे पहला मुझे जो मिला एग्ज़ाम कौन सा मिला था, 15 तारीख को, 15 फरवरी को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अरे बस भाई बस। हाँ, उसके बाद 15 तारीख के बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के बाद फिर 1 मार्च को जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ, वैसे सबका नहीं होगा ये। 1 मार्च से पहले कोई और भी था, इंग्लिश था। 15 मार्च फरवरी के बाद इंग्लिश का था 24 फरवरी को। 24 फरवरी को, फैब्री बोलते हैं कुछ लोग इसको, इंग्लिश का, चाहे कुछ भी बोलो, एग्ज़ाम तो आपका उसी दिन होगा। 1 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है एफएमएम, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं एफएमएम के, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद 1 तारीख के बाद एफएमएम के बाद हमारा है फिजिक्स नहीं है, फिर है इकोनॉमिक्स का 17 मार्च। 17 मार्च इको का, इकोनॉमिक्स। और फिर उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा और नीचे, तो फिर मिलेगा हमको आईटी, ये बहुत सारे बच्चों का होगा। 25 मार्च को बिजनेस स्टडीज़ का, बीएसटी। और उसके बाद 25 के बाद 31 को हमारा अकाउंटेंसी। अरे नीचे ज्ञानवी की ड्राइंग आ गई, नच को अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट। 17 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च। तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल से, हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लें
मैं मान के चलता हूँ आपका हिंदी ऑप्शनल में है या एफएम में, वो उसको मैं ऑप्शनल हटा देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ 24 तारीख को अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उसके बाद लगभग 17 दिन, और ये और बीच में अगर एक आध पेपर पड़ गया तो पड़ गया, तो टोटल मिला के कह सकते हैं हम लोग 17 और 6 23 दिन का लगभग गैप है इकोनॉमिक्स के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में। लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस के पेपर में सिर्फ आपके है टोटल मिला के 7 + 1 8 दिन का गैप, और उसके बाद अकाउंटेंसी में भी आपका लगभग 7 दिन का गैप है। तो पर्याप्त गैप मिले हैं आपको, इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जरूर शुरू हो रहा है एग्जाम, लेकिन लेट तक खत्म हो गया 31 मार्च तक। तो होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हम लोग सब लोग एग्जाम्स के टाइम पर। अब मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर रेगुलर रहूं और आपकी प्रिपरेशन करवाने में ज़्यादा मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।